Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about joint stock companies feature. Joint stock company is a very important topic. बहुत important topic है. Reason क्योंकि अभी नहीं in 12th in graduation हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे. रीज़न क्योंकि कंपनी जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल होता है. कंपनी एक ऐसी फॉर्म है जो बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की जो कमियां थी उन्हें सॉर्ट आउट करती है. दैट्स व्हाई कंपनी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. एंड इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट फीचर्स ऑफ अ कंपनी. फॉर एग्जांपल परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, फॉर्मेशन. वी हैव डिस्कस सम फीचर्स ऑफ कंपनी. In today's class we are starting a new topic or a sub part of company which is called merits of a company. Merits in today's class we are discussing about merits of company. ठीक है. The first is limited liability. कि हम बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी की जो मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, हमेशा लिमिटेड होती है. दैट मीन्स कि जो लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ड्रॉबैक था कि मेंबर्स जो हैं उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. दैट मीन्स इन केस ऑफ लॉस देयर पर्सनल असेट्स विल ऑल्सो बी अटैच्ड. but in case of company members are liable only to their share. और जितना प्रॉमिस किया उतना ही पेमेंट करने के लिए लाइबल होंगे. देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच टू सेट ऑफ द लॉसेस. ठीक है. द शेयर होल्डर आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर. कि केवल उतने ही अमाउंट के लिए लाइबल होंगे जितना अमाउंट फिलहाल अनपेड है शेयर्स के ऊपर. ठीक है. एंड हेल्ड बाय देम ओनली द असेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स. कि मेंबर्स की नहीं, केवल कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. क्यों? कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपनी नेम से प्रॉपर्टी कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी भी कंपनी की. दैट मीन्स वी कैन ओनली यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी to set off the losses or debts, leaving the owner's personal property free from any charge. This reduces the degree of risk borne by an investor. पहले के जो बिजनेस थे, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF वहाँ करता की, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? वो यही है कि जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है. लेकिन यहाँ नहीं है. यहाँ क्या है कि आपकी जो रिस्क है वो लिमिटेड है, केवल आपके बिजनेस शेयर. इज इट क्लियर एवरीवन? द नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. कि हम बात करें कि क्या आप अपना हिस्सा, अपना शेयर किसी को देकर जा सकते हो क्या? सोच के देखिए आप लोग, क्या पॉसिबल है? लाइक पार्टनरशिप में तो पॉसिबल नहीं है. HUF में बर्थ होता है और केवल फैमिली मेंबर्स होते हैं. ठीक है. सोल प्रोप्राइटरशिप में देकर जा सकते हैं. बट इन केस ऑफ कंपनी, यस, द इंटरेस्ट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. ठीक है. द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड्स टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज द शेयर इन अ पब्लिक कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट and such can be easily converted into cash. ध्यान से समझो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है इन्वेस्टर को पब्लिक कंपनी में अगर उसने इन्वेस्ट किया. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक. फर्स्ट इज प्राइवेट एंड द सेकंड इज पब्लिक. बट व्हाट इज प्राइवेट कंपनी एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी, इट विल डिस्कस इन द चैप्टर्स नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट बस अभी हमें यह समझना है कि इफ़ वी purchase the shares of a public limited company, then these shares can be easily transferable. or when we need the cash, जब भी पैसों की ज़रूरत है और क्या रिक्वायरमेंट है, we can easily sold the shares in the market and can convert into the cash.
In case the needs arises, this avoids blockage of investment and presents the company as a favorable avenue for investment purpose. और क्योंकि लोगों को पता है कि वो फ्री है इस चीज़ के लिए, तो क्या फ़ायदा है? बेनिफिट ये मिलता है कि उनका पैसा ब्लॉक नहीं होता है और इसी वजह से कंपनी के पास लार्ज अमाउंट में फंड्स इजीली आ जाते हैं. इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है. द नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल मीन्स हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी स्टेबिलिटी की. ठीक है, लेकिन यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लंबा चल सकता है. इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन. एज वी डिस्कस्ड, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ कंपनी हैज़ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स. कि जो कंपनी होती है उसके पास लार्ज अमाउंट में फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है. फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. कि ऐसा नहीं है कि केवल कैपिटल से हम लार्ज अमाउंट ऑफ लोन्स भी ले सकते हैं थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. दस देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन. और हमें पता है कि फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस. ठीक है. और हमारी ग्रोथ के लिए जितना ज़्यादा फाइनेंस मिलेगा उतना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं. दैट मीन्स कि दूसरी फॉर्म्स के कंपैरिजन में एक एडवांटेज हमें ये है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं. ठीक है. द इन्वेस्टर्स आर inclined to invest in shares because of the limited liability. और क्योंकि लोग आ जाते हैं एक सबसे बड़े बेनिफिट को देखते हुए जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए भी हमें लार्ज अमाउंट में फंड्स मिल जाते हैं. ट्रांसफरेबल ओनरशिप भी मिल जाती है कि हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कभी भी कैश कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स इन अ कंपनी. और कंपनी जो कि लार्ज स्केल पर कर रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसमें हमें एक बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि लार्ज हायर रिटर्न्स भी हमें मिलेगी. इज इट क्लियर? तो प्लीज़ हम मेरिट चल रहे हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट फीचर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स. कि कंपनी हायर सैलरी देकर अच्छे प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है. इट कैन बी देयर फॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. और इसीलिए कंपनी में जो अपने एरिया का स्पेशलाइज पर्सन है उसे हायर कर लिया जाता है. ठीक है. द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क. अब क्योंकि हर एक एरिया का एक स्पेशलिस्ट हमने बना दिया है, तो हर एक पर्सन अपना अपना स्पेशलाइज वर्क देखेगा. ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड हेडेड बाय एन एक्सपर्ट. लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस. तो हर एक का अपना एक स्पेशल डिपार्टमेंट होगा और जिसका एक पर्सन हेड होगा वो उस वर्क का पूरे का, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर जो होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से, मतलब उसके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है. फाइनेंस जो पर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा उसके पास पूरी नॉलेज होगी, पूरा एक्सपीरियंस होगा कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को किस तरह से मैनेज करना है. इज इट क्लियर? दिस लीड्स टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन. की इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन उसमें एक बैलेंस बन जाता है. क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, हर एक काम को एक एक्सपर्ट कर रहा है, स्पेशलाइज पर्सन कर रहा है, तो हमें एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं और इससे कंपनी की एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाती है. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ अ कंपनी. स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं जिसका नाम है हमारा लिमिटेशंस. लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. ठीक है. द फर्स्ट लिमिटेशन इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन.
कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंपनी को बनाने में। रीज़न, लार्ज स्केल बिजनेस है। सेकंड, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू बी फुलफिल्ड, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड और फॉर्म। दैट्स वाई इसे टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर वाली मेथड कह सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, ज़्यादा टाइम चाहिए, एफर्ट्स भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व। एक लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कुछ था ही नहीं, लोग लीगल अप्रूवल नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं था, कोई फॉर्मेट नहीं था, क्या करें। यहाँ तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ है, तो मतलब हमें लीगल एनवायरनमेंट की, लीगल वर्क की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। ये इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हम उनके कंपैरिजन में बात करें तो इनका फॉर्मेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। द सेकेंड इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको अपने अकाउंट्स, पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने होते हैं, गवर्नमेंट को भी सबमिट करने होते हैं, ठीक है, आरओसी को सबमिट करने होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का कोई भी सीक्रेट हम मेंटेन नहीं कर सकते, या हमारा कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। द कंपनीज दैट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी to provide from time to time a lot of information to the office of the registrar of companies. Such information is available to the general public also. It is therefore difficult to maintain complete secrecy about the operation of company. Is it clear everyone? ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे अकाउंट जो है वो पब्लिकली हैं, सबको शो किए जा रहे हैं, इसी वजह से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट। ध्यान से समझना, जैसा कि हमने पढ़ा, अगर हम हमारे लिए काम करें, खुद के लिए काम करें, तो मन लगा कर करेंगे, डिटेल में करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है वो कंपनी के लिए करना होगा। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्या करें, कौन से में ज़्यादा इंसान मन लगा कर डेडिकेशन से काम करता है, जहाँ उसका बेनिफिट उसे डायरेक्ट मिल रहा हो। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका सीधा बेनिफिट मुझे मिले, ऐसा मुझे कुछ काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप and management leads to situation in which there is a lack of effort as well as personal involvement of the part of the officers of a company. The large size of company further make it difficult for the owners and top management to maintain personal contact with the employee, customer and creditor. कि अगर बिजनेस में हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्यों, क्योंकि काम कंपनी के नेम से होगा, कंपनी को ही, ठीक है। तो हम बात करें इसकी, तो सीधी सी एक चीज़ कही है कि ओनरशिप अब अलग हो चुकी है। जहाँ ओनरशिप ही अलग हो गई, वहाँ हम खुद के लिए काम करना पसंद करेंगे। कंपनी अलग चीज़ है, तो हम उसके लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पसंद नहीं करेंगे। पर्सनल अटैचमेंट कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है वो कम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, या पर्सनल कंट्रीब्यूशन हमारा कम हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज न्यूमेरियस रेगुलेशंस। The functioning of a company is subject to many legal provisions and compulsions. बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होते हैं। क्या होते हैं वो हमारा जो चैप्टर 7 है, जिसे मर्ज कर दिया गया चैप्टर 2 के साथ, उसमें पढ़ाए जाएंगे कि कितनी सारी न्यूमेरियस रेगुलेशंस है जो कि हमें तैयार करनी होती है, ठीक है। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मैनी लीगल प्रोविजंस एंड कंपल्शन। अ कंपनी इज बर्डन विद न्यूमेरियस रेस्ट्रिक्शंस इन द स्पेक्ट ऑफ आस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। ये सब हमारी इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओलार्किक मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये सब हमारे आने वाली क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने कुछ मेरिट्स पढ़े, कुछ पढ़े हमने
डीमेरिट्स। तो इन्हें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो लिमिटेशंस का कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है, कुछ जो रिमेनिंग है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। स्टिल इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can ask through WhatsApp during school hours. Okay students, thank you, stay home, stay safe.